मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की शाम आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। भजन संहिता से पढ़ूंगी, 95 से 1 और 3 से लेकर पढ़ूंगी। उसमें लिखा है, आओ हम यहोवा के गुण गाएं, आओ हम उस चट्टान का जय जयकार करें जो हमारी रक्षा करता है। आओ हम यहोवा के लिए धन्यवाद के गीत गाएं, आओ हम उसके प्रशंसा के गीत आनंद पूर्वक गाएं। क्यों? क्योंकि यहोवा महान परमेश्वर है, वह महान राजा सभी अन्य देवताओं पर शासन करता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं और फिर स्तुति आराधना के गीत गाएंगे। धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा, धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, क्योंकि तू हमारा चट्टान है, तू हमारी रक्षा करता है। इसीलिए आज हम तुझे धन्यवाद के गीत गाएंगे, क्योंकि तू हमारा उद्धार करता है, हमें चलाता है, हमारी मार्गदर्शन करता है और हमारी सारी जरूरतों को पूरी करता है। जैसे हम स्तुति आराधना के गीत गाए, हम सभी को तू आशीषित करो, हर एक को तू तेरे अभिषेक से उंडेल दे और हर एक की प्रार्थना और दुआएं कबूल कर। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। Be
धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर सा समय के लिए जो तूने आज के शाम हमें दिया है। धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा, तूने हमारी अगुवाई की, आत्मा में और सच्चाई में अनुमति दी कि हम तेरी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद करती हूँ जो देख रहे सारे भाई बहनों को, उनके दिल को, उनके हृदय को, उनके घरों को तू आशीष दे। घर के हर एक सदस्य को तू सुरक्षित रख। आने वाले हफ्ते भर उनकी रक्षा करना, उनका आना जाना तू देखना और सबकी जरूरतें की पूरी करना। धन्यवाद करती हूँ, छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ सिस्टर मिशेल को। उन्होंने बहुत ही सुंदरता के सहित आत्मा से भरे हुए स्तुति और आराधना किया और हमको अगुवाई किया है, इसीलिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं उसका जो वचन है आप सभी को बांट सकूं। तो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें और उससे आशीर्वाद लें। धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तूने आज शाम की सभा में हम सभी को ये मौका दिया कि तेरे नाम को हम जय जयकार कर सके, तेरे नाम को याद कर सके। परमेश्वर हे पिता, तूने हमारे जीवन में ये नया दिन दिखाया, इसीलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ये आज शाम की सभा में परमेश्वर तो हम सभी के साथ रहे। परमेश्वर तेरी उपस्थिति हम सभी के साथ होने दे। परमेश्वर हे पिता, आज शाम की सभा में जो भी वचन हम पढ़ेंगे परमेश्वर, वो वचन में तो हमको आशीष प्रदान कर। परमेश्वर ये वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित कर। परमेश्वर हे पिता, जो वचन मैं बोलने वाला हूँ परमेश्वर, ये वचन बोलते समय तू मुझे आशीष प्रदान कर। परमेश्वर तेरी आशीष होने दे। परमेश्वर तू मेरे जुबान को छुपा। परमेश्वर तू मेरे जुबान से तू बात कर। परमेश्वर हे पिता, मुझे संपूर्ण रूप से तू छुपा ले। परमेश्वर हे पिता, आगे का सारा समय मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आज का जो वचन है वो मैंने लिया है रोमिया उसका 15वां अध्याय 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। प्रभु ये वचन पर हमको आशीष प्रदान करे। ये वचन आज इसलिए मैंने लिया है क्योंकि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम बहुत सारे मुश्किलों से गुजरते रहते हैं और हमारा जो आशा है वो टूट जाता है, बिखर जाता है, हम निराशा में होते रहते हैं। कभी कभी हम कोई दुख भरा मैसेज हमको आता है और कोई हमको हमारे जो बहुत ही नज़दीकी लोग हैं वो हमको धोखा देते हैं या फिर हमको झूठ बोलते हैं, तो हम निराश हो जाते हैं। या फिर कोई बड़ी दुर्घटना घटती है तो हम निराश हो जाते हैं और हमारा जो आशा होता है वो नहीं रहता है। और अभी का जो माहौल है, अभी का जो समय है, पूरी दुनिया जो है ये बहुत ही मुश्किल की घड़ी से गुजर रहा है और सभी लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, वो डर में है। वो सोच रहे हैं कि ये जो समय है, ये जो तकलीफ भरा समय है, ये कब जाएगा। तो ये जो परिस्थिति है उनसे वो सोच नहीं सकते कि ये परिस्थिति में उनको कैसे जाना है। तो सेम चीज़ जो होता है वो हमारे साथ भी होता है, जो हम भी ये परिस्थिति में कैसे आगे जाए, जो तकलीफ़ें हैं उसके साथ कैसे हमको डील करें, वो हमको समझ में नहीं आता है। और जब हम चिंतित रहते हैं, हम परेशान में रहते हैं, हम भयभीत रहते हैं, इस समय में शैतान जो है हमको देखते रहता है, वो घात लगाए बैठे रहता है और वो
सोचते रहता है कि मैं इसको कैसे हमला करूं, और ये सोचते रहता है कि वो उसको कैसे मैं अपने काबू में करूं, उसको कैसे मैं अपने तरफ लेके आऊं। और जब हम चिंतित हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, उस समय में वो हमारे कान में आके बोलता है कि ये जो आगे का समय है ये बहुत मुश्किल है, मुश्किल से भरा हुआ समय है। तो ये जो मुश्किल का भरा हुआ समय में तुम आगे नहीं जा पाओगे, ये जो आगे सामने मुश्किलें हैं उसको तुम हार जाओगे, तुम्हारी हार होगी उसमें। और मैं तुमको अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुमको एक नया रास्ता दिखाऊंगा जिधर से तुम ये मुश्किल से आसानी से निकल सकती हो। और वो हमको ये कोशिश करता है कि जो हमारा आशा है, हमारा जो विश्वास है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है। हमारा जो विश्वास है परमेश्वर के प्रति, उसको वो तोड़ने की कोशिश करता है। उसका पूरा इच्छा ये रहता है कि हम हमारा जो भरोसा है उसको छोड़े और उसके पीछे हो जाए। परंतु अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पे सच्चा है तो वो परमेश्वर हमको रक्षा करता है, और वो परमेश्वर हमको उसके चंगुल में फंसने के लिए नहीं देता है। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो महान है, और वो सबसे महान है, और कोई भी ताकत हमको उससे अलग नहीं कर सकता है। हमारा परमेश्वर पिता हमारा दुश्मन का झूठ को उसके सम्मुख जवाब देता है। और चाहे हम कैसे भी मुश्किल से गुजर रहे हों, चाहे कोई भी तकलीफ़ से हम गुजर रहे हों, वो कितना भी बड़ा पहाड़ से हम अगर गुजर रहे हों, तो वो हमको बचा के उधर से लेके जाता है। वही हमारा परमेश्वर खुदा है। हमारा जो परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास है वो कैसे बढ़ता है, या फिर हम जब देखते हैं तो हमारा जो भरोसा है वो हमारा विश्वास का नींव है, विश्वास का बुनियाद है, हमारा जो विश्वास का बुनियाद है। जब मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, और जब भी हम कोई भी कुर्सी में बैठते हैं तो वो कुर्सी हमको वहाँ पे बैठने के लिए मदद करता है, हमको गिरने नहीं देता है। और जब हम बैठते हैं, जब वो हमको संभाल के रखता है, तो हमारा जो विश्वास है वो कुर्सी के ऊपर रहता है। और अगर हम गिर जाते हैं, वो कुर्सी टूट जाता है। अगर हम गिर जाते हैं, वो कुर्सी टूट जाता है, तो हमारा जो विश्वास है वो कुर्सी से उठ जाता है। जो विश्वास जो है, जो आशा है, वो हमारा जो एक्सपीरियंस से हमको मिलती है। जब परमेश्वर के पास हम आते हैं, जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास हमारा बड़ा होता है, हमारा परमेश्वर के साथ जो विश्वास है वो भी हमारे भरोसे के ऊपर आधारित है। और जब हम दृढ़ रहते हैं या फिर अटल रहते हैं, तो हमारा जो परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है वो भी दृढ़ रहता है। और वो जो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर है, हमको कभी छोड़ता नहीं है। उसका जो प्यार है जैसे कल था वैसे आज भी रहता है, और आने वाला कल भी वो उसका प्यार वैसे ही रहने वाला है। और जो हमारा जो परमेश्वर है, जो सुबह हमको जो सूरज की किरणें से उसको हमको प्यार देता है, वो दोपहर का भी हमको प्यार देता है, और रात के अंधेरे में भी वो हमको प्यार देता है। वो हमको हर वक्त प्यार करते रहता है। उसका प्यार कभी कम नहीं होता है, वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। जब हम अपना भरोसा उसके ऊपर रखते हैं, हमारा विश्वास भी उसके ऊपर स्थिर रहता है। जब हम रोमियो का पत्री 5वां अध्याय 5वें वचन में पढ़ते हैं, ऐसे लिखा जाता है कि
और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पौलुस यहाँ पे ये बताते हैं कि जो हमारा आशा है, जो उम्मीद है, वो कभी हमको लज्जित नहीं करते। अगर हमारा आशा जो परमेश्वर के ऊपर है वो कभी हमको लज्जित होने नहीं देता है। और हमारा जो विश्वास है वो हमको ताकत देता है। यहाँ पे जब पौलुस वो रोमियो को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो अपना पूरा दिल और मन से अपना दृढ़ विश्वास वो परमेश्वर के ऊपर रखने के लिए बोलते हैं। आज पौलुस हमको भी ये वचन देते हैं, ये हमको बताते हैं कि हम सबको अपना पूरा आत्मविश्वास और भरोसा वो परमेश्वर के पास रखना जरूरी है। जो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है उसके ऊपर रखना जरूरी है। और जब हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं वो कभी हमको निराश होने नहीं देता है। तो आशा करना मतलब इंतज़ार करना, और इंतज़ार करना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। और बाइबल में ऐसे लिखा जाता है, यशायाह का उसका 40वां अध्याय 31वां वचन में ऐसे लिखा जाता है कि परंतु जो यहोवा का बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रीमत न होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यहाँ पे वचन में ऐसे लिखा जाता है कि जो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो लोग परमेश्वर को इंतज़ार करते हैं, वो लोग, उनका जो ताकत है वो नया बल प्राप्त करेंगे और वो कभी थकेंगे नहीं। लेकिन जो इंतज़ार करना भी बहुत मुश्किल होता है। जब इंतज़ार करते समय हमारा जो मनोबल है वो टूट जाता है, हमारा जो भरोसा है वो डगमगा जाता है। अगर हम दाऊद के बारे में देखते हैं, भजन संहिता उसका 13वां अध्याय पहले वचन में ऐसे लिखा जाता है कि हे परमेश्वर, मैं कब तक इंतज़ार करूं और कब तक इंतज़ार करूं। और ये जो तकलीफ़ हैं, ये जो मुश्किलें हैं, ये कितना देर तक मेरे साथ रहेंगी। हम मुश्किलों के अंदर इंतज़ार करना होता है वो बहुत मुश्किल होता है। वो हमारे उसके लिए हमको बहुत हमारा जो मनोबल है बहुत दृढ़ होना ज़रूरी होता है। जब कोई इंसान जिम में जाता है तो उसका जो मांसपेशियों को उसको अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए वो जिम में जाता है और वो धीरे धीरे वो वज़न उठा के वो उसका मांसपेशियों को मजबूत करता है। और उसको जो मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए उसको सालों साल लगते हैं। 1 या 2 दिन में उसका मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। या वैसे ही जब मैं कॉलेज में था तो मैंने देखा कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी जिम में जाते थे। तो कुछ लोग वो जिम में 6 महीने तक जा नहीं पाए, कुछ लोग 2 महीने में निकल के आ गए, वो छोड़ दिए जिम में जाना, क्योंकि उनका जो मनोबल था उतना बहुत कमज़ोर था, वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। इसी तरह जब हम पवित्र आत्मा, जो आत्मिक ताकत को हम पाने की कोशिश करते हैं, हम अपना जो आत्मा से भरा आत्मिक ताकत को हम पाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए भी हमको हमारा जो मनोबल है वो बहुत दृढ़ करना पड़ेगा और हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, उनको सालों साल उसके साथ बात करना पड़ेगा, उसके साथ प्रार्थना करना पड़ेगा, उसके साथ गिड़गिड़ाना पड़ेगा, उसके चरणों में आके घुटने टेकना पड़ेगा। और जब वो आशीष देगा वो उसके समय में आशीष देगा, और उसको कौन सा समय में आशीष देना उसको मालूम है।
अच्छी तरह से उसको मालूम है कि वो हमको आशीष कौन से समय में देगा, और उसका समय एकदम परफेक्ट होता है। जब हम उसको इंतज़ार करते हैं, वो उसका सही समय में हमको सही आशीर्वाद देता है। जब हम पौल के बारे में देखते हैं, पौल जब जेल में रहते हैं तो वो परमेश्वर का आराधना करते रहते हैं, वो प्रार्थना करते रहते हैं, वो इंतज़ार करते रहते हैं। वो उनका जो भरोसा है, जो भरोसे वाला परमेश्वर के ऊपर रखते हैं। और आगे क्या होता है हमको सबको मालूम है कि उनका जो हथकड़ियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं, और जो जेल के दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं, क्योंकि वो जो परेशानियों में पौलुस ने अपने परमेश्वर, अपना जो भरोसे देने वाला परमेश्वर के ऊपर उनका भरोसा था। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो उनका जो भरोसा है डगमगा जाता है। अगर हम अब्राहम का बात देखते हैं तो उनको परमेश्वर ने एक वचन दिया था कि वो पूरे मानव समाज का पिता कहलाएंगे, लेकिन वो ऐसे परिस्थिति में आते हैं कि उनका जो भरोसा है वो डगमगा जाता है, और उनका जो पत्नी है वो बांझ रहती है तब तक। फिर उसके बाद वो उसके पत्नी के जो दासी है तो उनसे शादी करना पड़ता है उनको। तो ये जो समय है वो इस समय अब्राहम का जो भरोसा है वो डगमगा जाता है। अगर हम गिदियोन की बात भी देखते हैं, न्यायों का किताब उसका 6 वचन से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि गिदियोन के पास जब पूरा इज़राइल के लोग गुफाओं में छुपे रहते हैं, तब गिदियोन के पास परमेश्वर का एक दूत आता है और वो बोलता है कि हे योद्धा, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तभी उसको भरोसा नहीं होता है, और वो उसका जो भरोसा है वो डगमगाते रहता है। वो उसका जो भरोसा पाने के लिए वो परमेश्वर का प्रूफ मांगता है, उसको पूछता है, बार बार पूछता है, उसको बार बार प्रूफ मांगते रहता है कि तू मेरे साथ रहेगा क्या, तू मेरे साथ है क्या बोल के। तो इस समय जो गिदियोन का भी जो विश्वास है, वो जो भरोसा है वो डगमगा जाता है। अगर आगे हम पढ़ते हैं नवा करार में, नया नियम में पढ़ते हैं, तो जब यीशु मसीह उसके चेले लोगों के साथ नाव में जाते हैं तो उसके चेले भी डर जाते हैं। वो जो तूफान आने के बाद उनको मालूम रहता है कि उसके जो यीशु मसीह उनके साथ है, फिर भी वो लोग डर जाते हैं। उनका जो विश्वास होता है वो डगमगा जाता है। बाइबल ऐसे बोलता है कि हम कोई भी ऐसे परिस्थिति में जाते हैं, कोई भी परेशानी में जाते हैं, तो अगर हमारा विश्वास डगमगा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। हमारे परमेश्वर हमारे साथ है, फिर भी हमारा विश्वास डगमगा सकता है, ये हो सकता है। तो हर एक परिस्थिति, ऐसे परेशानियाँ लाने का एक मकसद होता है परमेश्वर का। जब वो ऐसे परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी में लाता है, वो हमको हमारा जो मनोबल हो वो दृढ़ करने की कोशिश करता है, हमारा जो भरोसा है उसको वो दृढ़ करने की कोशिश करता है। तो हमारा जो विश्वास है, हमारा जो भरोसा है, उसको हम कैसे जीवित रख सके हम। अगर हम इमेजिन करें, अगर हम सोचें कि जब अगर पौलुस उस जेल के अंदर रह के सोचता अगर होगा, तो कैसे सोचता होगा कि जो सैनिक हैं, जो वहाँ के
सैनिक हैं वो कैसे वस्त्र में अपने आप को ढके रहेंगे। जो सैनिक होते हैं वो अपना जो वस्त्र होता है, उनका हेलमेट रहता है, उनका वस्त्र रहता है, कवच रहता है, उसके हाथ में तलवार रहता है। तो पौलुस एफिसियंस का उसका 6 अध्याय में पौलुस हमको ये बताता है कि हमको किस तरह का पहनावा होना चाहिए, आत्मिक पहनावा किस तरह का होना चाहिए, और वो हमको आत्मिक सुरक्षा के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत होती है वो बताता है। और एफिसियंस का पत्री उसका 6 अध्याय 17वें वचन में पढ़ते हैं। वहाँ पे इंग्लिश में से लिखा जाता है कि हेलमेट ऑफ साल्वेशन, और जो हिंदी बाइबल में से लिखा जाता है उद्धार का टोप। जो उद्धार का टोप है, तो उद्धार का टोप है हमको हमारे सर पे रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो उद्धार का टोप हम पहनते हैं तो हमको ये समझ में आता है, हमको बाहर से शैतान किस तरह से हमको अटैक करता है, किस तरह से हमको हमला करता है, वो सब हमको समझ में आता है। जब हम वो उद्धार का हेलमेट या उद्धार का जो टोप पहने रहेंगे तो हम अपने आप को बचाने की क्षमता रखेंगे। ये जानना ज़रूरी है कि हमको किस समय में और कैसे समय में हमको वो उद्धार का जो टोप है, उद्धार का हेलमेट है, पहनना है, वो जानना ज़रूरी है। हमारा जो परमेश्वर यीशु मसीह है हमारा उद्धार करता है। वो कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि उसने क्रूस पे अपना जान दे के हमको एक नया भरोसा दिया है कि वो हमारा जो भरोसा है वो कभी टूटने वाला नहीं है। उसने हमारे और परमेश्वर पिता के बीच में एक ब्रिज बनाया है। एक जो परमेश्वर यीशु मसीह है वो हमारा उद्धार का भरोसा है। हमारा जो उद्धार का भरोसा तब जीवित रहेगा जब हम अपने परमेश्वर को, अपने यीशु मसीह को हम पकड़ के रखेंगे। और उस अभी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे कि हम ये मुश्किल के समय में अपना जो भरोसा है परमेश्वर के ऊपर स्थायी करके रखें, और उनका जो आशीर्वाद है वो हमारे ऊपर बनी रहे। और आज शाम की सभा में मैं आप सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आइए आज शाम की सभा में हम परमेश्वर के साथ अपना हाथों में हाथ डाल के उसके साथ चलें, और अपना जो मुसीबत वाला जो पहाड़ है उसको हम पार करें। प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। आमीन। कलीसिया, वचन के ऊपर में परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज हम प्रभु भोजन लेते हैं। आप सब लोग अपने अपने घर में प्रभु भोजन लीजिए मेरे साथ। आइए हम प्रभु को याद करते हैं। अगर पिछले दिनों में हमसे कुछ गलती हुई, हमने ऐसा कुछ काम किया होगा जिसकी वजह से वो प्रभु के नज़र में ठीक नहीं है, आइए हम प्रभु को क्षमा मांगते हैं। हमारा प्रभु विश्वास हुए हमारे हर गलत काम को, हमारे हर गलत इरादे को जो हमने अगर किए हैं तो वह हमें क्षमा करेगा। आइए याद करते हैं प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। प्रभु ने हमारे, मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान दी, और हमारे पापों से मुक्ति के लिए उन्होंने रास्ता खुला किया। आइए 1 मिनट लेते हैं।
और जब जब जिस रात वो पकड़वाया गया, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और इसी रीति से उन्होंने कटोरा लिया और कहा, ये मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी भी हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु ने कहा, जब तक तुम ये रोटी खाते हो और वो प्याले से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को, उसका गाढ़ा जाना, उसे पूर्ण पुनः पुनरुत्थान, और जब तक वह न आए यह लोगों में प्रचार करते रहो। मेरा और आपका ये ड्यूटी है, ये काम है कि प्रभु के आने के बारे में लोगों को बताएं, ये सुसमाचार बताएं। You
कलीसिया, हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन।